डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता है। मैं इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर केएनआईटी सुल्तानपुर में कार्यरत हूँ और मैंने अपनी शिक्षा मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और पीएचडी डिग्री धारित की है। ऐसा क्या समस्या है जो आज आपको जंतर मंतर कर? देखिए, आपका जो न्यूज़ चैनल है हर दिशा इंडिया, इसके माध्यम से मैं सरकार को ये निवेदन करने आया हूँ कि जो भी हमारे पॉलिसी थी, जिस प्लान के लिए आपने हमें बुलाया था, वो प्लान 3 साल तक का ही नहीं था, वो अनवरत चलने वाला प्लान था। और उस प्लान के ही जरिए हम लोग अपने जहाँ पे भी कार्यरत थे, अच्छे जगहों पे कार्यरत थे, और वहाँ से छोड़कर हम लोग देश के विकास के लिए पिछड़े राज्यों में जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, अच्छी लेबोरेटरी नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए काम करने के लिए, वहाँ पर जाके हम लोगों ने अपने जो गोल्डन एज होती है, उम्र की जो गोल्डन एज होती है, वो हमने नेशन को डिलीवर किया। ठीक है, आज मेरी उम्र जो है 32 साल है। मैंने 28 साल में मैंने पीएचडी की डिग्री ली और 3 साल से मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। तो मैं अपने लाइफ का गोल्डन एज अपने नेशन को डिलीवर कर रहा हूँ। वो इसलिए डिलीवर कर रहा हूँ कि जो हमारा नेशन हो वो एक डेवलप्ड नेशन हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या हमारा जो छात्र है वो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो उसमें वो आगे निकले। तो हम लोग अपने देश के विकास के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे देश के 1500 फैकल्टी जो कि जनवरी 2018 से देश के विभिन्न राज्यों में पिछड़े राज्यों में कार्यरत थे। आज दिनांक 31 मार्च को वो सड़क पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और वो उनके साथ साथ जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे प्रिय छात्र हैं, जिनको हमने पढ़ाया है, जिनको हमने निर्देश दिया था कि बेटा जाओ और इस कदर पढ़ो कि आईआईटी और एनआईटी में तुम्हारा नाम उजागर हो, लेकिन आज वही शिक्षक अपने ही अस्तित्व के लिए जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आया है कि साहब हमारी सुन लो। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और शिक्षा भी एक टेक्निकल एजुकेशन, हम टेक्निकल एजुकेशन को अगर छोड़ देंगे तो देश का ही नहीं पूरे संसार का विकास नहीं होगा। लेकिन सरकार ने ऐसी क्या पॉलिसी चेंज की है जो आपके सामने आज ये समस्या खड़ी हो गई है? नहीं, समस्या देखिए यहाँ पे ये है कि सरकार तक हमारी बात पहुँच रही है ये हमें नहीं पता चल रहा है, और सरकार अगर सुन भी रही है तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। तो आपके चैनल हर दिशा के माध्यम से मैं सरकार से ये विनती करने आया हूँ कि सर, जो हम लोगों का प्लान था, जिस प्लान पे हम लोग थे, 31 मार्च को वो ख़त्म हो जाएगा। और उस प्लान में सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 19 पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर द प्रोजेक्ट पीरियड द टेक्यू फैकल्टी विल बी रिटेन्ड बाय स्टेट फंड। तो ये जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की है कि अगर उन्होंने 3600 करोड़ रुपए जो कि पब्लिक का फंड था, आपका हमारा जो टैक्स हमने दिया सरकार को, उस फंड को यूटिलाइज करके हमको ट्रेनिंग दी गई, छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। आज वो ट्रेनिंग वेस्ट होने वाली है, वो पैसा वेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो देश के पिलर हैं, जैसे आप फैकल्टी हैं तो आप बिल्डिंग ऑफ नेशन है, ठीक है, तो वो धराशायी होने वाला है। आपके 1500 पिलर गिरने वाले हैं, तो उस पिलर को हमें बचाना है। उसके लिए हमें जो भी केजिंग करनी पड़ेगी वो भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी केजिंग करे, और इस 1500 फैकल्टी को एज अ पिलर नेशन के डेवलपमेंट के लिए खड़े रहने के लिए मैं भारत सरकार से विनती करता हूं। और भारत सरकार राज्य सरकार को निर्देशित करे कि जो पैसा उन्होंने लिया है प्रोजेक्ट फंड से जो पैसा उन्होंने लिया है, लैब को डेवलप किया है, वो एक भारतीय का पैसा है, और उस पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उस पैसे का हर छात्र को वो फ़ायदा मिलना चाहिए, वो पैसा वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। आपके चैनल हर दिशा के माध्यम से मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार जो भी पैसा यूटिलाइज हो रहा है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, वो वेस्ट ना हो। कल से अभी तक आप भूखे प्यासे यहाँ हैं जंतर मंतर पर, अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा आश्वासन कुछ आया है? नहीं, सरकार के ओर से हमें आश्वासन मिल रहा
रहा है, लेकिन अभी भी हमें कोई भी लिखित आश्वासन नहीं मिला है। और आपके चैनल से ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जो जारी हुआ है ये सतत चलता रहेगा। जैसे हम लोगों ने 3 साल तक वहाँ पे मेहनत की है, यहाँ पे भी हम लोग खड़े रहेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई है, जो भी हमारी बातें हैं, वो कोई मांगने वाली बातें नहीं है, ये हमारा राइट है। क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर द प्रोजेक्ट पीरियड फैकल्टी विल बी रिटेन। तो ये जो हमारा अधिकार है, इसके लिए जिम्मेवारी भारत सरकार को लेनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने पब्लिक फंड को यूटिलाइज करके स्टेट को दिया है और स्टेट की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस जो पैसा उन्होंने लिया था, उस जिस पे उन्होंने सिग्नेचर किया था कि मैं इसके लिए ये करूँगा, आज उनको वो चीज़ निभाने की जब बारी आई तो वो पीछे हट रहे हैं। अभी मैंने यहाँ देखा एक कोई अधिकारी थे या आपके कोई सीनियर थे, वो कह रहे थे आज शाम तक कोई फैसला आने वाला है। नहीं, जब तक देखिए, जब तक फैसला लिखित में नहीं होता कोई फैसला नहीं होता। आज हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे पास कागज है जिसमें लिखा हुआ है कि ये फैकल्टी रिटेन होंगे। तो हमें लिखित चाहिए कि हाँ आप ये रिटेन होंगे। वो कागज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें साफ साफ लिखा है कि आफ्टर द प्रोजेक्ट पीरियड द टेक्निकल फैकल्टी विल बी रिटेन बाई स्टेट फंड। और ये पैसा जो स्टेट को मिला है उसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, भारत सरकार की बनती है कि वो ऐसा डायरेक्शन दे हर स्टेट को, डायरेक्शन जहाँ पे उनकी सरकार है और जहाँ पे नहीं है। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, जो भारत सरकार है, वो सरकार निर्देश कर सकती है और उस निर्देश का पालन होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा से पारित हो। जो भी प्रोसीजर फॉलो कराना चाहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो कराएं। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कितने और लोग हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं? देखिए, समस्या से जो हम लोग जो टेक्निकल एजुकेशन के वो 1554 लोग हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ ये नहीं कि हम बेरोजगार हो रहे हैं, हम वेल क्वालिफाइड हैं, हम कहीं पे भी स्टैंड करेंगे। क्योंकि हम अगर 100 बच्चे को बना सकते हैं IAS, तो हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटी है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं खड़े हैं। हमारा सिर्फ राइट है कि उसमें लिखा हुआ है कि हम वो पढ़ के आए थे। हम जब इस प्रोजेक्ट में आए थे तो हम उसको पढ़ के आए थे कि जो फैकल्टी है वो रिटेन्ड होगी। और आज यहाँ पे जब पैसा लेने के बाद, भारत सरकार का पैसा लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट पीछे हट रही है, तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सारे स्टेट राज्यों को निर्देशित करे कि इन बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है और इनको आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने पैसे को लिया है और लीगली लिया है। ऐसे घटिया सोच वाले इंसान हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी है दिल्ली के रिठाला इलाके में, जहां पर एक निसंतान महिला ने अपने ही